कोलालमपुर की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, बल्कि खाली कोलालमपुर नहीं, मलेशिया की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जा रहा हूँ। 7 स्टेशन दूर का जो मेरा जर्नी है वो 2 रिंगिट 90 सेंट के अंदर हो रहा है। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि अपनी कौमों को तहजीब सिखाने के लिए ना आपको स्कूल लेवल से काम करना पड़ता होता है। यार क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल व्लॉग है तो आपको रमज़ान इन मलेशिया के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। ले जी देखते हैं कि बड़े बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी व्लॉग। यार आज का व्लॉग भी मलेशिया के लाइफस्टाइल के हवाले से है। लाइफस्टाइल में आता है लाइफ, और लाइफ में आता है रमज़ान, रमज़ान में होता है रोज़ा, और रोज़े में होती है इफ्तारी। तो बस उसी इफ्तारी के सिलसिले में मैं कोलालमपुर की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, बल्कि खाली कोलालमपुर नहीं, मलेशिया की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद में यहाँ पे इफ्तारियाँ कैसी होती है, कि यहाँ पर भी समोसे पकौड़े के बिना रोज़ा इफ्तार नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ जाके फाइंड आउट करते हैं। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग खाली मलेशिया के लाइफस्टाइल के हवाले नहीं, लिविंग कॉस्ट के हवाले से भी होने वाला है। अभी मैं अपनी गाड़ी पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि मलेशिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल है। यार ये चौकिट का एरिया है। चौकिट कोलालमपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ज़्यादातर देसी रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी, इंडियन तो नहीं बल्कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इस एरिया के अंदर होते हैं। तो चौकिट के अंदर ये है मोनोरेल स्टेशन, जिसका नाम है चौकिट मोनोरेल। तो मैं यहाँ से चौकिट मोनोरेल लूँगा और हम इंशाल्लाह अभी जाएंगे। स्टेशन का नाम है महाराजा लीला, जहाँ पर हमने जाना है। ये देखें, ये चौकिट मोनोरेल। यहाँ पर इनके जो मोनोरेल ट्रेन सिस्टम स्टेशन होते हैं, वो मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ कि कोलालमपुर के अंदर कितने किस्म के रेलवे सिस्टम है। तो मेरे पास है कार्ड, मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ। ये है, इसका काउंटर बने होते हैं मलेशिया के अंदर। हर ट्रेन स्टेशन पे आप वहाँ से कार्ड ले सकते हैं। 5 रिंगिट इसकी प्राइस है, और इसके अंदर बाकी आपने टॉपअप करना होता है। लेकिन मैं कार्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि आप कैसे यहाँ पे कॉइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अब हम जा रहे हैं जी मोनोरेल। ये देखें मोनोरेल, और हम जा रहे हैं जी महाराजा लीला, और मैं लूँगा रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न का अगर यहाँ पे ऑप्शन हो, नहीं मेरा ख्याल 1 वे है। तो एनीवेज कैश के जरिए पे करूँगा मैं। ये 2 रिंगिट 90 सेंट यहाँ से, और हम कैश के जरिए हम इसे पे करते हैं। प्लीज मेक पेमेंट। कॉइन दिया है जी मुझे मशीन ने, और ये हमने यहाँ पे करना टैप, और ये डोर ओपन हो गया। और हमारा जो है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 रिंगिट 90 सेंट के अंदर हम जा रहे हैं महाराजा लीला स्टेशन। यहाँ से 4 स्टेशन दूर है वो, आई गेस। अभी चेक करते हैं कितने स्टेशन है। हम हैं इस वक्त, ये देखें, चौकिट पे। तो चौकिट से 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन दूर का जो मेरा जर्नी है वो 2 रिंगिट 90 सेंट के अंदर हो रहा है। यार मैं अगर सिर्फ ट्रेन सिस्टम की बात करूं तो कोलालमपुर के अंदर मेट्रो जो है वो 5 किस्म के हैं। एक है LRT, एक है MRT, एक है मोनोरेल, एक है KTM, और एक है एयरपोर्ट लिंक। वो ट्रेन जो सिर्फ कोलालमपुर से एयरपोर्ट की तरफ जाती है। ये है मोनोरेल। मोनोरेल जो है मोस्टली जो है वो सिटी सेंटर को कवर करती है, और इनको कमर्शियल हब्स के साथ जो है वो लिंक करती है। तो ये सब के रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जाके ये कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह आपने जाना है, वहाँ पे मोनोरेल नहीं जाती, लेकिन आपके घर के पास मोनोरेल स्टेशन है, तो मोनोरेल का कोई ना कोई स्टेशन ऐसा ज़रूर होगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल LRT जाती है, मोनोरेल का एक स्टेशन ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे LRT स्टेशन भी होगा। तो वहाँ से चेंज करके LRT के ज़रिए वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह का मेट्रो सिस्टम दुनिया के हर बड़ी कंट्री में होता है। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ से आएगी इंशाल्लाह। तो हम जाएंगे महाराजा लीला, और वहाँ पे हम जाएंगे मस्जिद में। मस्जिद में आपको जाकर दिखाता हूँ इंशाल्लाह।
बुक्कट बिनतांग है जी, ये कोलालमपुर की जान है ये एरिया। और आपको यहाँ पे रौनक देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ये देखें, लाइवली प्लेस इन कोलालमपुर, बुक्कट बिनतांग। अभी भी हम तकरीबन 2 स्टेशन दूर हैं और रश काफ़ी हो चुका है ट्रेन के अंदर। ये खातून अपने ब्रीफ केस के ऊपर, टैची के ऊपर बैठी थी। पर हमने कॉइन को टैप किया था और यहाँ पर कॉइन बढ़ गया। मस्जिद सुल्तान अब्दुल्ला इस तरफ है, हम पहुंच गए महाराजा लीला, और यहाँ से हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। जी मस्जिद पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आपको जूते भी नज़्म ज़ब्त के साथ पड़े हुए नज़र आएंगे, तो हम भी अपनी नज़्म ज़ब्त के साथ इसे रख देते हैं अपने पुराने से जूते को। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद सुल्तान अब्दुल्ला, आपको सामने एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें ज़रा। अच्छा ये देखें, आपको लाइन लगी नज़र आ रही है, ये लाइन घूम के जा रही है, ऐसे 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 वो घूम के इफ्तारी ले रहे हैं सारे। और यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि अपनी कौमों को तहजीब सिखाने के लिए ना आपको स्कूल लेवल से काम करना पड़ता होता है, ठीक है। फिर आपको पुलिस और सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी लाइन लगवाने के लिए। ये देखें, वो सामने इफ्तारी बांट रही है, हर कोई खुद ही लाइन में लग के ले रहा है। तो ये देखिए, ये हम भी लाइन में लग गए और हमारे पीछे भी लाइन लग गई है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हिस्से की इफ्तारी हमें मिल गई है और बाद में इसको अनबॉक्स भी करते हैं जब रोज़ा खुलने का टाइम होगा इंशाल्लाह। तो अब जो चलते हैं आगे से, इस पे रखवाते हैं तरबूज। साड़ी बार ये तो तरबूज ख़त्म हो गए यार, वो लेके आ रहे। लो जी भैया जी, 2 रखो, थैंक यू। अच्छा जी, अली जी तरबूज भी हो गए। उसने बड़ी हैरानगी से देखा है, मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन आते नहीं हैं इफ्तारी वगैरह करने। चले यार, अभी अल्लाह का शुक्र है इफ्तार तो ले लिया, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मसाजिद के अंदर आपको ख़वातीन भी नज़र आती हैं, यहाँ पे कपल्स भी आते हैं। नमाज ऑफ कोर्स वो अलग-अलग पढ़ते हैं। थैंक यू यार, तुमने खोल दिया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आपको मस्जिद अंदर से दिखाते हैं क्योंकि अभी रश नहीं है। ये देखिए यार, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद राजा सुल्तान अब्दुल्ला 1 साल पहले अर्ली 2024 के अंदर ओपन हुई थी और इसके मैं बाहर का भी आपको दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये जो है एक बड़ा बेहतरीन किस्म का डोम बनाया गया ऊपर, गुंबद, ये देखें, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है ये। और यहाँ पे मसाजिद के अंदर आपको बच्चे भी खेलते मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उधर लाइन में लगा तो मैं देख रहा था कि बच्चे अंदर खेल रहे थे, कलाबाजियाँ लगा रहे थे। ये है जी इंतहाई खूबसूरत मस्जिद। और यहाँ पे मस्जिद के अंदर LEDs भी लगी होती हैं, जहाँ पे मस्जिद के अंदर जो मजलिसें वगैरह, जो प्रोग्राम वगैरह स्केड्यूल होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है कि कब जो है कौन सा लेक्चर हो सकता है, किस उसका क्या नाम है, किस ख़तीब का कब लेक्चर होगा, किस स्कॉलर का। अभी देखिए जैसे कि ईद के बारे में चल रहा है, किसका कितना फ़ितराना होगा, ठीक है। मुझे वैसे मले पढ़नी नहीं आती लेकिन मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ क्योंकि फ़ितराने की प्राइस लिखी हुई थी। तो ये है जी मस्जिद राजा सुल्तान अब्दुल्ला। इंतहाई खूबसूरत कारपेट है नीचे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है मस्जिद का। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पर वायरल भी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर आते हैं। मैं भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर ही आया था यहाँ पे।
यार क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल व्लॉग है तो आपको रमज़ान इन मलेशिया के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। मलेशिया के अंदर 3 किस्म के मलेशियंस पाए जाते हैं। एक तो है प्योर मलेशियंस, वो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं। एक है तामिल मले, ये वो लोग हैं जो कई सौ साल पहले इंडिया की रियासत तमिलनाडु से मलेशिया लेके आए थे इन्हें लेबर वर्क के लिए। अब चूंकि उनकी यहाँ पर काफ़ी जनरेशन्स हो गई हैं तो वो अब मले कहलाते हैं, तामिल मले। वो होते हैं ज़्यादातर हिंदू, ठीक है। और एक तीसरे यहाँ पर हैं चाइनीज़ को भी काफ़ी जनरेशन पहले यहाँ पर लाया गया था और उनको लाया गया था इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उनकी भी चूंकि काफ़ी जनरेशन हो गई हैं तो वो भी यहाँ पर अब चाइनीज़ मलेशियन कहलाते हैं। तो मले, तामिल मले, चाइनीज़ मलेशियन। तामिल मले हिंदू हैं, चाइनीज़ मलेशियन क्रिश्चियन भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर रमज़ान के अंदर रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रखते हैं। तो इसीलिए रमज़ान के महीने में आपका रोज़ा होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द तामिल जो है वो मले हैं, वो खाना खाते फिर रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं वो भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, उन लोगों के लिए पब भी खुले हैं, उन लोगों के लिए जो है वो डिस्कोस भी खुले हैं। तो रमज़ान का महीना यहाँ पे जो रमज़ान की वाइब है वो एज ए कंट्री नहीं आती आपको, वो एज ए इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी आपको फील होती है। तो यहाँ पर आपको, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सत्तू मलेशिया कहते हैं। सत्तू कहते हैं मले में एक को, कि वन मलेशिया। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के बिलीव और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। आपका रोज़ा है तो वेल एंड गुड है, वो आपका ही रोज़ा है। आप किसी को नहीं बोलोगे, किसी तामिल हिंदू को नहीं बोलोगे भाई मेरा रोज़ा मेरे सामने मत खाओ। आप किसी चाइनीज़ मलेशियन को नहीं बोलोगे। और इस सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं है, ये प्रैक्टिस जो है थ्रू आउट ईयर प्रैक्टिस की जाती है कि हर बंदा अपने ईमान की फिक्र करता है यहाँ पर। इसलिए मलेशिया इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे रिलीजन के नाम पे खून का एक कतरा भी नहीं बहाया जाता, यहाँ पर पूरा सुकून है। अच्छा, ये सिक्योरिटी ड्रिल चल रही है, ये खाली क्योंकि मस्जिद नहीं है, साथ मार्दी का 118 भी है जो टावर मैंने आपको दिखाया। तो सारी बात है, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए सिक्योरिटी यहाँ पर होती है। तो ये इनकी कोई ड्रिल चल रही है, कोई क्लास चल रही है। एनीवेज यार, यहाँ पर मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम भी है, ये देखें, लुक एट 118 मार्दी का टेक्सटाइल म्यूज़ियम। मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि ये दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन टावर है अभी तक, बुर्ज खलीफा के बाद। इसके ऊपर एक बड़ी ऊंची सी चोंच लगाई हुई है। ये इसकी हाइट जो है ना, पहले दूसरा तरीन जो ऊंचा तरीन टावर था ना, सेकंड हाईएस्ट, वो था चाइना के अंदर। तो वो जो है उसको ये बीट नहीं कर पा रहे थे हाइट में, तो स्पेशल चूंज ला के ठोकी है इसके ऊपर उसे बीट करने के लिए। तो चलें, अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ के वॉशरूम्स दिखाता हूँ मस्जिद के, कितने साफ़ होते हैं। तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, चलते हैं, वज़ू भी करते हैं इंशाल्लाह। रूम के लिए अलग से चप्पल होती है यहाँ पे, ये देखो कितने साफ़ सुथरे एंड वेल मेंटेन्ड वॉशरूम है ये वॉश बेशंस। ये वॉशरूम्स हैं। मस्जिद के वॉशरूम में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये सबसे गंदी जगह होती है मस्जिद के वॉशरूम, बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा यार, पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है वहाँ पर, तो बल्कि इसको बड़ा एम्बेरसमेंट समझी जाती है कि यार ये मस्जिद में इफ्तार करने का शायद इसके पास पैसे नहीं है। और वहाँ पर मसाजिद में इफ्तार सिर्फ जो है या तो गरीब गुरबा करते हैं या मोहल्ले के बाबे करते हैं, और हर मस्जिद के अंदर आपको इफ्तार मिलती भी नहीं है। तो वहाँ पर उतना ही इफ्तारी का सामान होता है जो कितने मोहल्लेदार जितना भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर मलेशिया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज़, कपल्स जाते हैं मसाजिद के अंदर। पूरे रमज़ान के अंदर आपको हर मस्जिद के अंदर एक तो अच्छी इफ्तार मिलेगी और दूसरा आपको हर मस्जिद फुल भी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। अच्छा, अब इन मसाजिद का अपना बजट होता है इफ्तार के लिए, लोग डोनेट भी करते हैं इनको, इंडिविजुअली या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो भी देती हैं, और बहुत सारी मसाजिद की जो इफ्तार होती है वो गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है। ले जी, अज़ान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है, और ये है जी, अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि देखते हैं कि यहाँ पर लोग समोसे पकौड़ों से खोलते हैं कि नहीं। यहाँ पे समोसे पकौड़े नहीं चलते, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 2 ब्रेड और 1 खजूर है छोटे बॉक्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले रोज़ा खोलते हैं। 1 खजूर दिया उन्होंने, और ये ब्रेड है। ब्रेड के अंदर मुझे टमाटर और थोड़ा सा अंदर मुझे वो नज़र आ रहा है शायद मायो है। चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर।
टमाटर की बजाय केचप लग रहा है मुझे। मायो और केचप है इसके अंदर, ठीक है। अब बड़ा बॉक्स भी अनपैक करते हैं इंशाल्लाह। ले जी देखते हैं कि बड़े बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या दिया है। चावल तो नज़र आ ही रहे हैं। अच्छा ये चावल हैं और ये देखें, और ये 2 छोटे छोटे चिकन के पीस हैं, एक ये साथ खीरा है, ठीक है, और एक छोटा सा वो लेटस है, और ये इनका कोई सूप है आई थिंक, और ये सॉस है, चिली सॉस, और एक जो है शायद कोई ऑयल है, ठीक है। ये है जी बड़ा बॉक्स जो दिया इन्होंने। आप चाहते तो 2 भी ले सकते थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे 2 भी लेते देखा। और एंड पे आके जो ये है कि बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, तो अफ्तारी से 10 मिनट पहले इन्होंने एक्स्ट्रा बांटे भी हैं लोगों में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा रश है, मैं कैमरा लोगों की तरफ नहीं घुमा रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे लोग जो है वो बरकत के लिए भी आते हैं, यानी बरकत के लिए ही आते हैं। मले वैसे जो हैं वो घर पे कुकिंग नहीं करते, ज़्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन रमज़ान में भी वो रेस्टोरेंट्स पे जाने की बजाय जो इनकी काफ़ी ज़्यादा जो आवाम है वो प्रेफर करती है कि मस्जिद में जाके खाते हैं। यार ये था आज का व्लॉग। आई नो कि व्लॉग थोड़ा सा तवील हो गया, लेंदी हो गया, लेकिन देखें इसी व्लॉग के अंदर मैंने आपको मलेशिया की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोलालमपुर की मोनो रेल, मैंने आपको उसके बारे में बताया। उसके बाद हम मस्जिद में आए, मैंने आपको मलेशिया की डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि यहाँ पे रमज़ान कैसा गुजरता है। मैं इंशाल्लाह रमज़ान इन मलेशिया के कुछ व्लॉग्स और बनाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह वो उनकी जो लेंथ है इस व्लॉग से कम होगी, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।